नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई सूर्यकांत ने कसम खा ली है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि हम घर घर और गांव गांव तक न्याय पहुंचाएंगे। दोस्तों, एक तरफ सरकार जिद पर अड़ी है कि जनहित याचिका जो दायर की जाती है उसे खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि लोग अदालत पहुंचे। ये मोदी सरकार नहीं चाहती कि गरीब भी अदालत का दरवाजा खटखटाएं। ये मोदी सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि साल 2014 से एनजेएसी कानून लाकर कर रही है, लेकिन अभी तक तो कब्जा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से कुछ जज और कुछ वकील और न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के लिए निरंतर काम करते चले आए, जिसकी वजह से न्यायपालिका को भी बदनामी का सामना करना पड़ा। जजों के घरों पर बड़े पैमाने पर पैसा मिला, यानी कि करोड़ों की रकम देखी गई, जिसकी वजह से लोगों को संदेह हुआ। कई ऐसे फैसले हैं जो सरकार के पक्ष में सुनाए गए, लोगों को संदेह हुआ, इसीलिए न्यायपालिका पर लोग आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो दिन आ गया है जब न्यायपालिका पर विश्वास करना ही होगा। सीजीआई सूर्यकांत ने कसम खा ली है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुरुस्त कर कर ही जाऊंगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अहंकारी सरकार के सामने टिक पाएंगे सीजीआई सूर्यकांत? क्या सीजीआई सूर्यकांत सरकार की बातों को नहीं मानेंगे? क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि जनहित याचिका को खत्म कर दिया जाए, यानी कि जब कोई गरीब, जब कोई असहाय पीड़ित लड़ाई नहीं लड़ पाता न्यायपालिका की, वो न्यायपालिका नहीं पहुंच पाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाता है, ऐसे में जनहित याचिका पड़ती है। यानी कि बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपका मुकदमा लड़ती हैं, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अब मोदी सरकार कह रही है कि जनहित याचिका पर रोक लगाइए, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे, हम हर चौखट तक न्याय पहुंचाएंगे, हम हर गांव में न्याय पहुंचाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। अब जरा यहां पर देखिए, जज सिर्फ लीगल एक्सपर्ट नहीं रहेंगे। सीजीआई ने कहा कि जज सिर्फ लीगल एक्सपर्ट नहीं रहेंगे कि बड़ा ज्ञान है उनमें, वो बहुत सारी चीजें जानते हैं। अब जज ऐसे हों जिससे जनता को फायदा मिले। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब जज ज्ञानी है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, बल्कि उन्होंने जनता की सेवा कितनी की है, अब ये मायने रखेगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, जज सिर्फ लीगल एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, बल्कि सीजीआई सूर्यकांत ने बताया कैसा होगा जुडिशियल सिस्टम का भविष्य। तो एक तरफ जुडिशियल सिस्टम को जस्टिस यहां पर सूर्यकांत साहब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार की कुछ मनमानियां हैं। जैसे कि भी हाल ही में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या देश का सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करे? भाई, कार्यपालिका क्या कर रही है? कार्यपालिका क्या कर रही है? सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो कार्यपालिका का मतलब क्या रह जाएगा? अगर रोड का मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सड़क का मामला या फिर बिजली पानी का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि रोड बनवा दीजिए, बिजली सही से नहीं आ रही, तो भाई कार्यपालिका का मतलब क्या रह जाएगा? उसी समय सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या पूरा देश हम ही चलाएं? सरकार क्या कर रही है? अब दोस्तों, यहां पर सीजीआई सूर्यकांत को भविष्य के न्याय को लेकर उन्हें थोड़ी सी टेंशन है, उन्हें तनाव है कि क्या भविष्य में न्यायपालिका बेहतर काम कर पाएगी, और अगर करेगी तो इसको लेकर के क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत वो बता रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, जज सिर्फ लीगल एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, बल्कि सीजीआई सूर्यकांत ने बताया कैसा होगा जुडिशियल सिस्टम का भविष्य। लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका भव्य इमारतों तक एकदम सीमित नहीं रह सकती, इसे एक ऐसी सर्विस बनाना होगा जो जनता के लिए बहुत सुलभ हो। भविष्य का जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये शानदार सिस्टम नागरिकों की डेली लाइफ में बहुत सहजता से जुड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, अदालत जनता की होगी, ना कि सरकार की। सीजीआई सूर्यकांत ने इशारों इशारों में बता दिया कि जज जो काम करेंगे वो जनता हित के लिए, ना कि सरकार हित के लिए। तो सरकार को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका हमारी है, बल्कि न्यायपालिका और उसमें जो बहुत ही बुद्धिमान या बुद्धिजीवी जज जो हैं, वो जनता के लिए काम करेंगे, वो सिर्फ जनता के लिए अपना पूरा समर्पण देंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को खुश करो और रिटायरमेंट के बाद जाओ सरकार की गोद में बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है,
प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि भविष्य की भारतीय न्यायपालिका भव्य इमारतों तक सीमित या भौगोलिक सीमाओं में बंधी नहीं रह सकती। यहां न्याय की पुनर्कल्पना 50 वर्ष बाद भारतीय न्यायपालिका विषय पर आयोजित चौथे अशोक देसाई स्मृति व्याख्यान में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भविष्य की न्यायपालिका को एक ऐसी सेवा में रूपांतरित होना चाहिए जो सुलभ, उत्तरदायी और नागरिकों के दैनिक जीवन में सहज रूप से एकीकृत हो। उन्होंने कहा कि भविष्य की भारतीय न्यायपालिका भव्य इमारतों तक सीमित या भौगोलिक सीमाओं में बंधी नहीं रह सकती। इसे एक ऐसी सेवा में रूपांतरित होना होगा जो सुलभ, उत्तरदायी और नागरिकों के दैनिक जीवन में सहज रूप से एकीकृत हो। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास एक ऐसी न्याय प्रणाली विकसित करना होना चाहिए जो 50 वर्षों बाद अधिक सुलभ, उत्तरदायी और नागरिकों के जीवन से गहराई से जुड़ी हो। तो यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत के ये जो विचार हैं, जो उनके तर्क हैं, ये जो उनकी सोच है, इस पर मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ। सीजेआई सूर्यकांत ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि न्याय व्यवस्था की बड़ी बड़ी इमारतें हों, बढ़िया लग्जरी व्यवस्था हो, यानी कि न्यायपालिका में सारी सुख सुविधाएं हों। भाई इसकी जरूरत नहीं है भविष्य में। जरूरत है साफ सुथरा, निष्पक्ष फैसला, निष्पक्ष जजमेंट। ऐसे बुद्धिजीवी जज जो सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता पर खुश ना हो बल्कि जनता के लिए वो निरंतर काम करें। उनका काम जनता के बीच में दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ न्यायपालिका की चार दीवारी के बीच। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो जजमेंट हो उस पर लोग कमी ना निकाल पाए। आज हो क्या रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि कभी जज को हटा देते लोग, कभी बेंच बदल देते हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल खुद करें कि हम नहीं चाहते कि ये जज हमारे मामले में फैसला सुनाए। भाई कुछ ना कुछ उनको लगा होगा ना, उनमें निष्पक्षता नहीं दिखी होगी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसे जज नहीं चाहिए। मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, चला जाऊंगा हाई कोर्ट, लेकिन मैं ऐसे जज से फैसला नहीं सुनना पसंद करूंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि न्यायपालिका की छवि खराब हो रही, क्योंकि कुछ जज ऐसे हैं जो शायद लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। भाई जिन्होंने अपराध किया है उन्हें ठीक है सजा मिलेगी तो इतना नाराज नहीं होंगे। ठीक है भाई, हमने अपराध किया था, सजा तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अपराध नहीं कर रहा है, आप मतलब वकील की तरह अगर काम करने लगेंगे तो जज और वकील में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, वकील तो डिफेंस करता ही करता है, वकील अपने मुवक्किल को बचाने की हर कोशिश करता है, उसे कहीं से भी सबूत लाना पड़े सबूत लेकर आता है, किसी तरीके से जज के सामने अपने आरोपी को बचाना है। लेकिन अगर जज ऐसा करने लगे कि नहीं उसको फंसाना ही फंसाना है, तो भाई इतने सबूत तो होते ही होते हैं। जब मामला न्यायपालिका में जाता तो हल्का तो होता नहीं है, बहुत सारे सबूत होते हैं। तो बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और अच्छा ही सोच रहे हैं। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।